प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। एचडी विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं आप सभी को अष्टम पाठ है संसार सागर से नायिका अर्थात संसार सागर के नायक यह पढ़ाने जा रही हूँ। इसके रचयिता अनुपम मिश्र है। तो प्यारे बच्चों, देखो संसार सागर से नायिका। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो ध्यान दें। के आसन ते अज्ञात नामाने, कौन थे वो अज्ञात नाम वाले। सत्सह सहस्त्रसह तड़ागा, सहसा एव शून्यात न प्रकटीभूता। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति, ये ही तालाब यहाँ संसार सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापितॄणाम् एकम निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनके आयोजन के पर्दे के पीछे निर्माण करवाने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। एतत् एकम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम व रचयत समय, यह इकाई और दहाई कुल मिलाकर, आहत्य का मतलब होता है कुल मिलाकर, सैकड़ों अथवा हजारों में रचे गए या बनाए गए। परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु नूतन पद्या समाजेन यत् किंचित पठितम, परंतु बीते हुए द्विशत वर्षेषु 200 वर्षों में नए पद्धति के द्वारा समाज के द्वारा यत् किंचित जो कुछ भी पठितम पढ़ा गया है। पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्त्रकम च इति एतानि शून्य एव परिवर्तितानि। पढ़े हुए उस समाज के द्वारा इकाई दहाई और सैकड़ा ये सब शून्य में ही बदल गई। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम अपि जिज्ञासा न एव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम एतावत् तड़ागान के रचयन्ति स्म। इस नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले ये तालाब किसने बनाए थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि पर्यतितम्। इस प्रकार के कार्यों को करने के ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई है, उस विधि के द्वारा भी पहले संपादित यह कार्य मापने का किसी के द्वारा प्रयास नहीं किया गया। अद्य ये अज्ञात नामान्य वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथित आसन, अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते समय निर्मातारः अपि अशेषे देशे निवसन्ते स्म। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पहले बहुत प्रसिद्ध थी। ये संपूर्ण देश में तालाब बनाते थे। इसके निर्माता भी सारे देश में ही निवास करते थे, यानी कि इनका कोई घर नहीं था। ये पूरे देश में ही ये एक घुमक्कड़ जाती थी। गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दों अयम अद्य अपि प्रचलित है। कै गजधर है, यह गज परिमाणम धार्यति से गजधर। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों में आदर के साथ लिया जाता है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर कौन है? जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा
चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण न एव समादृता सन्ति। गजधरः यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इति अस्मिन् रूपे परिवर्तितः। गज परिमाण ही मापने के कार्य में उपयोग किया जाता है। समाज में 3 हाथ माप की एक लोह की डंडी को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आज शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं है। गजधर जो समाज की गहराई को मापता है इसी रूप में परिचित है, इसी रूप में यानी शिल्पी के रूप में। गजधरा वास्तुकार आसन कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव। इसका विच्छेद होगा एतेषु प्लस एव। आधृतानि आसन ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म। भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म। उपकरण भारान् सङ्गृह्णन्ति स्म। प्रतिदाने ते न तद्याचन्ते स्म यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम् अपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। गजधर वास्तुकार थे। कामम चाहे या भले ही, चाहे ग्रामीण समाज हो या नगर समाज हो, उसके नए निर्माण के और सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण तक सभी कार्य इन्हीं के अधीन थे। ये योजना प्रस्तुत करते थे, उस पर होने वाला व्यय का अनुमान लगाते थे, उपकरण आदि स्वयं ही इकट्ठे करते थे। बदले में वे कुछ भी नहीं मांगते थे यदि देने वाला स्वामी असमर्थ हो। कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था। तो ऐसे शिल्पियों को अर्थात गजधरों को हमारा प्रणाम। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।